डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बच्चों के खिलौने से मुतालिक कि बच्चों को खिलौने किस तरह के देने चाहिए और उसमें क्या सेफ्टी मेजर्स हमें अपनाने चाहिए। तो खिलौने बच्चों के लिए एक बहुत अहम पार्ट है। ये ना सिर्फ उनकी इंगेज रखते हैं बल्कि उनकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाते हैं। तो जब भी बच्चों के लिए खिलौने लें तो ज़रूरी बात यह है कि वो बच्चों की एज से मुताबिकत रखते हों, कि मतलब बच्चा अगर आपका 1 साल का है और उसको आप ऐसा खिलौना दे रहे हैं जो काफ़ी पेचीदा है इस्तेमाल करने के लिए और 3 साल का बच्चा इस्तेमाल कर सकता है, तो शायद आपके बच्चों को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो। तो जनरली मैं बात करूंगा कि बच्चों के खिलौनों की सेफ्टी टिप्स क्या हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो जब भी आपने खिलौना लेना है तो इन चीज़ों का आपने ज़रूर याद रखना है और इनको देखते हुए आपने बच्चे के लिए खिलौना लेना है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि बच्चों को जो भी खिलौना आप लेंगे उसके साथ जो है वो कोई बहुत बड़ी तार शार अटैच ना हो। अक्सर खिलौने होते हैं जैसा कि मोबाइल फ़ोन, जो फ़ोन हमारा है उस टाइप का खिलौना बना होता है, उसके साथ केबल लगी होती है। तो कोई भी खिलौना ऐसा आपने नहीं लेना जिसकी 7 इंच से लंबी तार हो, क्योंकि उससे होता ये क्या है कि बच्चा गले में उसको लपेट लेता है और उससे बच्चे का सांस भी बंद हो सकता है। अपने खिलौना कोई भी ऐसा नहीं लेना जिसके अंदर जो है कोई उसके पार्ट अलहदा हो जाते हैं। अक्सर खिलौने होते हैं जिसके पार्ट्स अलहदा हो जाते हैं, जैसा कि उनके बटन हो गए, या कोई खिलौना है जिसके उसके टायर हो गए, या इवन जो खिलौने होते हैं उनकी आंखें होती हैं। तो जब बच्चा उनको निकालता है तो निकाल के मुंह में डाल सकता है, तो उससे बच्चे को चोकिंग हो सकती है और वो बच्चे की सांस की नाली में जा सकता है। तो ऐसे खिलौनों को आपने अवॉइड करना है। आपने कोई भी ऐसा खिलौना नहीं लेना जिसके अंदर इन्फ्लेमेबल मटेरियल हो। अक्सर खिलौने ऐसे होते हैं जैसा कि आर्टिफिशियल गन्स वगैरह बनाई होती हैं, तो उनके अंदर जो है वो इन्फ्लेमेबल मटेरियल होता है। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको वो उससे आग लगती है, तो उनको आपने ज़रूर अवॉइड करना है। फिर कुछ ऐसी गन्स आती हैं प्लास्टिक की जिसके अंदर जो है वो प्रोजेक्टाइल्स होते हैं, मतलब उसके अंदर कोई छोटे छोटे छर्रे दिए होते हैं कि जो बच्चा उसको मार सकता है। तो उससे होता क्या है कि अक्सर बच्चे खेलते हुए एक दूसरे को मारते हैं तो उसकी आँखों को डैमेज कर सकते हैं, कानों में बाज़ दफ़ा ये चले जाते हैं। तो आपने इससे अवॉइड करना है, कोई ऐसा खिलौना बच्चे को नहीं देना। गुब्बारा, तो बच्चों को जो है बलून से अवॉइड करना है, जो खासकर जो लेटेक्स के बने हुए बलून होते हैं ये बच्चों को अवॉइड कराने हैं। बच्चे इनको फुलाते हुए या इनसे खेलते हुए बच्चे इनको निगल लेते हैं और ये बच्चे की सांस की नाली के अंदर फंस सकते हैं। सिक्के, खासकर बच्चे खेलते हुए जो है सिक्कों के साथ जब खेल रहे होते हैं तो उसको निगल लेते हैं, पता भी नहीं चलता और ये सांस की नाली के अंदर फंस जाते हैं और आपके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। शॉपिंग बैग्स, बच्चों को हमेशा कोशिश करें कि उनको सिखाएं कि शॉपिंग बैग से आपने नहीं खेलना। बच्चे बाज़ दफ़ा इसको क्या करते हैं कि सर के ऊपर पहन लेते हैं और फिर वो उससे सांस घुटने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इवन जो चीज़ें हमारी होती हैं जैसे कि कैंची वगैरह है, छुरी वगैरह है और मैच स्टिक हैं, जो माचिस की डब्बी वगैरह है, इनको हमेशा बच्चों से दूर रखें। कभी भी कुछ बच्चे इनके साथ ना खेलें, इससे बहुत बड़े मिसहैप और एक्सीडेंट होते हैं। पेंट, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप खिलौने लेके आते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, उसके ऊपर पेंट किया होता है। तो पेंट के अंदर एक ख़ास एलिमेंट होता है, इसको हम लेड कहते हैं। कुछ पेंट्स के अंदर होता है, कुछ में नहीं होता है, लेकिन आपको इसका पता नहीं चलेगा। तो कोशिश करें कि ऐसा कोई खिलौना ना लेके आएं जिसके ऊपर पेंट उतर रहा हो। बच्चे बाज़ दफ़ा इसको फिर खाना शुरू कर देते हैं और उससे लेड टॉक्सिटी होती है, उसके मसाइल होते हैं। तो वो एक लिस्ट ऑफ मसाइल उसकी बन जाती है उसकी। स्टफ़ टॉयज़, जो टॉयज़ हमारे स्टफ़्ड होते हैं, जैसे कि उसमें डिफरेंट किस्म के भालू वगैरह इस तरह चीज़ें बनी होती हैं। तो कोशिश करें अगर आपके बच्चे को अस्थमा या एलर्जी है तो आपने वो टॉय बच्चे के लिए नहीं लेना, क्योंकि उससे वो जो उसके अंदर डस्ट इकट्ठी हो जाती है तो बच्चे को एलर्जी और अस्थमा को एग्रवेट करती है। अगर आपके बच्चों को अस्थमा एलर्जी नहीं है तो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ खिलौने ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़ोर का म्यूज़िक होता है या साउंड्स होती हैं, तो कोशिश करनी है कि उनसे भी अवॉइड करना है, क्योंकि ये जब बच्चे इनको यूज़ करते हैं तो उनके हेयरिंग को नुकसान होता है, उनके कानों को उससे नुकसान होता है। अब ख़ास एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुछ ऐसे टॉयज़ होते हैं जिनके अंदर मैग्नेट इस्तेमाल किए होते हैं। टॉय के अंदर मैग्नेट होता है, तो बच्चे क्या करते हैं कि उस मैग्नेट को निकाल के बाज़ उसको निगल लेते हैं। अगर 2-3 पीस मैग्नेट के होंगे तो होता क्या है कि ये मैग्नेट के पीसेस जो हैं वो आँत के अंदर जाके बैठ जाते हैं और वहाँ चिपक जाते हैं और बच्चे की आँत को डैमेज करते हैं। तो मैग्नेट वाले टॉयज़ जो हैं कोशिश करें कि अगर तो उसमें मैग्नेट इस्तेमाल हो रहा है तो मुकम्मल तौर पर सील हो, अगर नहीं है तो फिर उसको अवॉइड करें। फिर जो बैटरी ऑपरेटेड टॉयज़ होते हैं उनके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आपने ऐसे टॉय बिल्कुल नहीं लेने जिसके अंदर कोई बैटरी डली हो, सेल डला हुआ हो और वो लिड के साथ आराम से खुल जाते हों। बल्कि उनके होता क्या है कि ये जो बैटरी है बाज़ बच्चे इसको निगल लेते हैं और ये बैटरी के अंदर केमिकल होता है, करंट होता है, ये आँत को जला देता है और आँत को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो उससे बहुत पेचीदा मसाइल होते हैं। कोशिश करें कि जो आप बच्चे के लिए खिलौना ले रहे हैं या तो वो अगर उसके अंदर बैटरी इस्तेमाल की हुई है तो प्रॉपर तरीके से वो स्क्रू के साथ बंद हो, अगर नहीं तो फिर ऐसा टॉय बिल्कुल नहीं लेना जो कि लिड के ज़रिए खुल जाए और बच्चा उसकी बैटरी निकाल के मुंह में डाल ले। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आपने बच्चों के खिलौने लेते हुए ज़रूर देखनी है। थैंक यू।